नमस्कार दोस्तों, द दीपक गोयल शो में आपका स्वागत है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि जो हमारे संबंधी हैं, चाहे आतताई हैं, फिर भी इनको मारने से हमें पाप लगेगा। तो उसी के आगे कंटिन्यूएशन में अर्जुन कहता है, जो प्रथम अध्याय का 37वां श्लोक है। तो श्लोक इस प्रकार है, तस्मात् न अर्हा वयम हंतुम धात राष्ट्रान् स्व बांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव। अर्थात इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ पर पहला शब्द आता है तस्मात्, इसलिए। ये सिग्निफाई कर रहा है कि अर्जुन ने अभी तक जो जो युद्ध ना लड़ने के कारण दिए हैं, उनको वो समअप करके कह रहा है कि इसलिए अब इनको मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, जो कि उसने 28वें श्लोक से शुरू करा था। 28वें श्लोक में उसने कहा था, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा गात, इन सबको स्वजनों को देखकर मेरा गात जो है शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कपकपी आ रही है, जलन महसूस कर रहा हूँ, कोई चीज़ पकड़ी नहीं जा रही, यहाँ तक कि मैं खड़े होने में भी असमर्थ हूँ, मेरे को बड़ा भ्रम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मैं इन संबंधियों को मारने के लिए योग्य नहीं मानता। उसके बाद उसने 31वें श्लोक में कहा था कि मैं शकुनों को भी ठीक नहीं देख रहा हूँ, मैं लक्षणों को भी ठीक नहीं देख रहा हूँ। चूंकि मैं उस लक्षणों को ठीक नहीं देख रहा, शकुनों को ठीक नहीं देख रहा, इसलिए यहाँ पर ये जो इसलिए है, उस श्लोक को भी यहाँ पर जो है वो जोड़ रहा है कि चूंकि मैं इन लक्षणों को ठीक नहीं देख रहा था, इसलिए, किस लिए नहीं मैं मारना योग्य समझता, इसलिए मैं मारना योग्य नहीं समझता, क्योंकि मैं शकुनों को भी ठीक नहीं देख रहा हूँ। 32वें श्लोक में आया था, ना कांक्षे विजयम कृष्ण ना च राज्यम सुखानी चा, ना मैं राज्य चाहता हूँ, ना मैं सुख चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं जीना भी नहीं चाहता। जब मैं ना राज्य चाहता हूँ, ना विजय चाहता हूँ, ना सुख चाहता हूँ, ना जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं इनको मारना योग्य नहीं समझता। किस लिए मारने योग्य नहीं समझता? इसलिए। यहाँ पर ये जो इसलिए शब्द है, इसका ये सिग्निफिकेंस है कि पीछे जो 28वें श्लोक से लगातार बातें कही जा रही हैं, उनके लिए इसलिए आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद उसने 33वें श्लोक में कहा था, येषाम् अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानी चा ते में अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि चा, कि जिनके लिए मैं ये युद्ध करना चाह रहा हूँ, जिनके लिए मैं राज्य सुख भोग चाह रहा हूँ, वही मेरे से लड़ने के लिए अपने जीवन की आशा का और अपने धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, इसलिए मैं इनको मारना योग्य नहीं समझता। यहाँ पर ये जो इसलिए शब्द है, ये 28वें श्लोक से जो भी कुछ उसने कहा है उसी को समअप हो रहा है। ऐसे ही हमने देखा था कि अर्जुन ने कहा था कि मेरे को तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए, धरती के राज्य की तो बात ही क्या है, तब भी मेरे को जो है मैं इनको मारना नहीं चाहता। किस लिए नहीं मारना चाहता? इसलिए मैं इनको मारना योग्य नहीं समझता। और लास्ट श्लोक में जो 36वां श्लोक हमने पिछला देखा था, उसमें अर्जुन ने कहा था, निहत्ते धात राष्ट्रान का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रित अस्मान हत्वा एतान आततायिनः, कि हमारे ये जो बंधु है, हमारे ये जो बांधव है, हमारे ये जो स्वजन है, चाहे ये आतताई हैं और आतताइयों को मारना, उनका वध करना अलाउड था, फिर भी वो कहता है कि इनको मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। क्योंकि हमें पाप लगेगा, इसलिए इनको मारना, यहाँ पर वो इसलिए शब्द का प्रयोग हो रहा है, इसलिए अपने इन बांधवों को, अपने इन बंधुओं को, अपने इन संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। यहाँ पर अर्जुन यूज कर रहा है एक शब्द अर्हा, योग्य। हम योग्य नहीं हैं। अर्जुन जो है वो किस लिए कह रहा है कि हम योग्य नहीं हैं? वो योग्य इसलिए नहीं है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई युद्ध लड़ने में कोई बहुत परेशानी है, वो तो बहुत बड़ा सेनानी है, बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत हजारों युद्ध लड़े उसने। वो यहाँ पर योग्य नहीं है कहने का मतलब ये समझाना चाह रहा है कि जो दुर्योधन और उसके संगी साथी थे, वो तो लालच के वश आकर, और धन का लालच, राज्य का लालच के वश आकर लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, अपने को ही मरने मारने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन हम तो दुर्योधन के संगी साथी जैसे नहीं है ना। वो हाई मॉरल ग्राउंड ले रहा है। वो कह रहा है हमारे जैसे अनुशासित, दयालु, उच्च मानवीय मूल्यों को संभालने वाले, हमारे जैसा आदमी, वो ऐसे पाप करने के लिए योग्य नहीं है। वो मार कर पाप नहीं करना चाहता, इसलिए हम योग्य नहीं है। हम पाप करने के योग्य नहीं है। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है, हाई मॉरल ग्राउंड है अर्जुन का।
इसलिए अर्जुन का कहना है कि हम अपने बंधु बांधवों को मारने के योग्य नहीं हैं, हम कोई दुर्योधन थोड़ी हैं। आगे आगे अर्जुन कहता है कि हे माधव, हमें अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ पर अर्जुन के कहने का मतलब यह है कि अगर हमने क्रोधवश आकर मार भी दिया, मान लीजिए हमने युद्ध लड़ भी लिया और उनको मार के हमने राज्य हासिल भी कर लिया, तो शायद इनको मारने की गलानी से हम जीवन भर मुक्त नहीं हो पाएंगे। हम जीवन भर इस गलानी में जिएंगे और इस लोक में सुख कैसे उठा पाएंगे। हमें तो पल पल याद आएंगे पितामह भीष्म, हमें पल पल याद आएंगे गुरु द्रोणाचार्य, हमें पल पल याद आएंगे हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे संगी साथी। तो शायद मृत्यु तक हम इस गलानी को भूल नहीं पाएंगे। और चूंकि अपने ही कुल का नाश करने का पाप लगेगा, तो परलोक में भी हम दुख ही पाएंगे, हम कैसे सुख पाएंगे। असल में अर्जुन जो है वो बचना चाह रहा है इस कठिन परिस्थिति से। वो चाह रहा है कि किसी टाइप से मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलूं। यहाँ पर आप नोट करें कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने माधव कहकर पुकारा है। माधव का अर्थ होता है, माँ का मतलब लक्ष्मी और धव का मतलब पति, लक्ष्मीपति। जो लक्ष्मीपति हैं, या आप समझिए कि जो सुखद भाग्य के अधिपति हैं, या मास्टर ऑफ फॉर्चून है। और अर्जुन जो है सुखद भाग्य चाहता है, दुर्भाग्य नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। और सुख देने वाले तो लक्ष्मीपति, इसलिए यहाँ पर भगवान को लक्ष्मीपति, मास्टर ऑफ फॉर्चून के जो सुखद भाग्य को के प्रदाता हैं, इसलिए यहाँ पर माधव कहकर अर्जुन ने श्री कृष्ण को पुकारा है कि वो सुख चाह रहा है, इसलिए माधव कह रहा है। तो लेकिन आप नोट करें कि भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल मौन हैं, वो चुप हैं। अर्जुन जो इस कठिन परिस्थिति से निकलना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि मैं ये तो युद्ध ना भी लड़ूं, लेकिन मेरे नाम पे बट्टा भी ना आए। वो ये चाह रहा है कि मैं युद्ध छोड़ूं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कह दे कि हाँ हाँ तेरी दलीलें बिल्कुल ठीक हैं, और मैं तब इस युद्ध को छोड़ूं, ताकि लोग ये कहें कि अर्जुन का युद्ध ना करने का निर्णय एक रीजनेबल था। अभी अर्जुन और आगे क्या दलीलें देता है वो अगले श्लोकों में हम देखेंगे। धन्यवाद।